नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप भी बिहार सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके भी मन में यह प्रश्न उठता होगा कि करंट अफेयर हमको कितने दिन का पढ़ना चाहिए, कितने दिन का प्रश्न पूछता है। और यह भी मन में आ रहा होगा कि कहां से पढ़ें, कैसे उसको कवर करें। तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी उपलब्ध कराने वाला हूं कि करंट अफेयर कितने दिन का पूछता है और कहां से आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल आसानी से सब कुछ आपको समझाते हैं। तो चलिए हम बताएंगे आपको, लास्ट में किताब भी बताएंगे अगर आप चाहेंगे तो, कि भैया आप किताब बता दे तो मैं किताब भी आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सी किताब आपको पढ़ना चाहिए। आ जाइए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण है बिहार दरोगा के लिए। सबसे पहले आप जान लीजिए। तो देखिए, आपको पता है कि बिहार दरोगा में एक होता है प्रारंभिक परीक्षा, होता है कि नहीं, जिसको आप पीटी कहते हो, और एक होता है मेंस, मुख्य परीक्षा, जिसको आप कहते हो। हाँ सर, ये जानते हैं। जो नहीं जानते होंगे वो भी जान लीजिए। एक होता है भाई प्रारंभिक परीक्षा, एक होता है मेंस। 100 क्वेश्चन दोनों में होते हैं। सर ये भी जानते हैं, 100 प्रश्न जो है वह दोनों में होता है। सर ये जानते हैं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, जानते हैं। अब आ जाइए कि पीटी के जो क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा, पीटी के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें करंट अफेयर की संख्या अधिक होती है। इसमें करंट अफेयर आपको इसलिए पढ़ना चाहिए कि देखिए, पहले तो इसमें 20-20, 25-25 करंट अफेयर पूछ रहा था। पहले कितना कितना पूछ रहा था? तो पहले 20 से 25 करंट अफेयर पूछ रहा था, लेकिन कुछ दिन से ये कमा है और पिछली बार लगभग 10 से 15 के बीच पूछा गया है। ये बात मान लीजिए। बिना करंट अफेयर के अगर आप चाह रहे हो कि हम बिहार दरोगा में पीटी पास कर जाएं तो बिल्कुल असंभव जैसा है, क्योंकि 15 से 20 नंबर भाई मायने रखता है। 15 से 20 नंबर क्या रखता है? तो 15 से 20 नंबर आपको मायने रखता है। अब ध्यान रखिएगा, जो भी बता रहे हैं ध्यान रखिएगा। आपको कितने दिन तक का पढ़ना है कि ताकि आपका एकदम परफेक्ट रहे। तो देखिए, जब भी एग्जाम हो उससे 12 महीना पहले, यानी कि 1 साल तक का, एक दिख नहीं रहा होगा आप लोग को ना, 1 वर्ष पूर्व, जैसे मान के चलिए कि एग्जाम होगा दिसंबर में, है ना, तो दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 तक, मतलब कि 12 महीने का आपको एकदम पढ़ लेना है। 12 माह का आपको पढ़ लेना है। चलिए सर ये ठीक है, पढ़ लेंगे। देखिए, मैं और भी चीजें बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। भागिए बिल्कुल मत, बने रहिए, बहुत फायदेमंद होगा इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए। ध्यान दीजिए, 12 माह। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई किताब कौन सी रखें यार, कौन सी किताब से पढ़ें। बहुत मतलब जेन्युइन प्रश्न है, सबके मन में आता है कि किताब आखिर कौन सी। तो देखिए, बिहार दरोगा के लिए जो चर्चित है, जो महत्वपूर्ण है और जिससे प्रश्न आते हैं, है ना, जिससे प्रश्न आते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई भी प्रमोशन नहीं है किसी का। जो प्रश्न आता है तो उसका भाई बताना तो पड़ेगा। स्पीडी जो नीले कलर की आती है बुक, वो भाई रामबाण है। अगर उससे नहीं आएगा तो फिर जो मार्केट में किताबें हैं उसमें लगभग किसी से नहीं आता है। ये हमने देखा है कि बिहार दरोगा के लिए स्पीडी जो है वह रामबाण है, बेहतर है, उससे आप कर सकते हो। और विकल्प, एक और विकल्प मैं दे रहा हूं। अब क्या विकल्प मैं दे रहा हूं? आप इसी चैनल पर आओगे, सर्च करोगे प्लेलिस्ट बिहार दरोगा करंट अफेयर्स, है ना, वहां आपको करंट अफेयर की क्लास में शुरू करा दिया हूं। शुरू है। इसमें आपको फायदा ये होगा कि हम जो कवर कराएंगे वो स्पीडी तो कराएंगे ही, स्पीडी तो कराएंगे ही, साथ ही साथ मार्केट में और भी किताबें जो है चर्चित, उनके भी क्वेश्चंस मैं कराता हूं। मैं एक एक टॉपिक भी कराता हूं, जैसे कोई टॉपिक हुआ टॉपिक वाइज अलग आपको उपलब्ध कराता हूं। और साथ ही साथ, और मेरे यहां आपको जुड़ने से फायदा ये होता है कि हम जितने भी क्वेश्चंस कराते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कराते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब कि जो लैंग्वेज एग्जाम में आता है वही लैंग्वेज भी रहता है और वही फॉर्मेट भी रहता है। तो आपको कंफ्यूजन कम से कम, मतलब हमारा टारगेट ये है कि बच्चों को कंफ्यूजन मतलब एकदम मिनिमम हो, ना के बराबर। ताकि आप जानते हैं एग्जाम में आते रहता है तब भी कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ अगर आप
ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आप एक प्रश्न बता रहा हूं मैं, इसको हटा दूं। जैसे आपको कोई प्रश्न मिला, भाई फला फला प्रश्न है, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया, इसी फॉर्म में एग्जाम में भी आता है। तो जब यहाँ आप इस पर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्जाम में आप इसी टाइप का मिलेगा तो फट से आप कर देंगे। वन लाइनर पढ़ने से क्या होता है कि वन लाइनर पढ़िए तो याद करना तो पड़ेगा ही, एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आपको बताया जाता है कि एग्जाम हो तो आखिरी समय में मॉक टेस्ट ज्यादा लगाओ, प्रैक्टिस सेट ज्यादा लगाओ। क्यों? क्योंकि ये बहुवैकल्पीय तरह से आप करोगे तो एग्जाम में भी ऐसे ही आता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर रहता है। अभ्यास करने से फायदा ये होता है। तो आप हमारे यहाँ अगर जुड़ते हो तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं, तो ये फायदा हो जाता है। अब रही बात कि क्या क्या कुछ पढ़ना होता है, तो अगर आप हमसे जुड़ोगे तो मैं एकदम सीक्वेंस में हर चीज आपको कवर करा दूंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए। और एक चीज मैं और बता दूं, टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि एग्जाम जब नजदीक आता है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं और छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, वो टेलीग्राम पर मैं शेयर करता हूं, तो उससे आपको वहां आपको चीजें उपलब्ध आसानी से हो जाएंगी। हर चीज वीडियो के माध्यम से देना मतलब इजी नहीं होता है, इसमें समय लग जाता है। टेलीग्राम में क्या है भाई, कोई नोटिस आया फट से आप टेलीग्राम में देखिए, आप ले लीजिए। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, बिहार दरोगा की एकदम बेहतरीन तैयारी के लिए 2-3 बातें और ध्यान देना है। चैनल को विजिट करिएगा, वहां प्लेलिस्ट बना हुआ है, टेस्ट सीरीज 56 टेस्ट सीरीज में उपलब्ध करा चुका हूं। ज्योग्राफी के लगभग 40 प्रश्न नहीं 40 टॉपिक उपलब्ध करा चुका हूं। इसी तरह से टारगेट है सारे सब्जेक्ट का आपको टॉपिक वाइज जो है वीडियो उपलब्ध करा दूं, ताकि एग्जाम में जो है ना गर्दा उड़ा के आए, बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आए, है ना। तो बस यही बताना था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर भी कर सकते हो। बाकी लाइक शेयर ना करना है कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ें अवश्य, क्योंकि बिना पढ़े करंट अफेयर रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।